सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 लखमा डाकू बहुत कुख्यात डाकू है। एक नामी डाकू है। सर्दी के भरपूर सर्दी के दिन है। एक कोठी में डकैती का षड्यंत्र योजना बनाई है। रस्से के माध्यम से उस कोठी के आंगन में लखमा डाकू उतर गया है। इधर उधर देखा है, सब और अंधकार है। बाहर जो चौकीदार भी है वह भी सोया हुआ है। भरपूर अंधकार है, ठंड बहुत है, सब सो रहे हैं। एक कमरे में थोड़ी लाइट है, प्रकाश है, उसमें थोड़ी घुसर फुसर भी हो रही है। कपाट की दरार में से एक छिद्र में से लखमा डाकू अंदर देखता है। क्या देखता है आपको याद है ना? एक चारपाई के ऊपर एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। उनके पास लखमा डाकू की उम्र का ही उनका पुत्र भी बैठा हुआ है। क्या चर्चा चल रही है। चेहरा तो बहुत अच्छा है उस बाबा का, उस वृद्ध का चेहरा तो नूरी है। बेशक मरने को तैयार बैठा हुआ है। होंठ उसके कंप रहे हैं, सांसें उसकी उखड़ रही हैं, जबान भी उसकी लड़खड़ा रही है, लेकिन चेहरे पर अभी भी नूर है। आंखों में थोड़ी बहुत चमक दिखाई देती है। चर्चा का विषय है, बेटा मेरी जीवन की शाम आने वाली है, मेरी जीवन यात्रा समाप्त होने वाली है, मैं यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ। पर जाने से पहले बेटा अपनी ज़िंदगी का कमाया हुआ ख़जाना, संभाला हुआ ख़जाना मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मेरे पास 2 अनमोल रत्न हैं, जाने से पहले वह मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। पिताश्री, न मुझे ख़जाना चाहिए, न मुझे आपके अनमोल रत्न चाहिए। जहाँ आप जा रहे हैं मुझे अपने साथ ले चलिए। मुस्कुरा के कहते हैं, बेटा उस यात्रा में अकेले ही जाना होता है, वहाँ कोई साथ नहीं जाता, ना ही कोई साथ आता है और ना ही कोई साथ जाता है, अकेले ही जाना होता है। पर यदि तू इस खजाने को संभाल के रख सकता है, मेरे से स्वीकार कर लेता है, तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, तेरा जीवन सफल होगा। पुत्र मेरे 90 वर्ष तक इस खजाने को, इन 2 अनमोल रत्नों को जीवन की प्रयोगशाला में संभाल के रखा। वह रत्न मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। पुत्र पूछता है, पिताश्री आप तो बहुत सुगुण हैं, मैं तो अनजान हूँ, क्या मैं इन अनमोल रत्नों को संभाल सकूँगा? बेटा ये ऐसा खजाना है, ऐसे रत्न हैं, इन्हें कोई व्यक्ति चुरा नहीं सकता। लखमा डाकू सुन रहा है, मैं जो बैठा हूँ मैं इसी काम के लिए आया हूँ। ये रत्न ही तो चुराने के लिए आया हूँ मैं, ये खजाना ही तो मैं चुराने के लिए आया हूँ। मैंने इसी की तो सेंध मारी है, मैं ऐसे यहाँ झक मारने के लिए नहीं आया हुआ। सुन रहा है लखमा डाकू, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुन रहा है। पुत्र इन रत्नों को आग जला नहीं सकती, चोर चुरा नहीं सकता, इन्हें बैंक में जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अनमोल है।
मैंने 90 साल तक इन 2 रत्नों को संभाल के रखा है। ये ले, पहला रत्न दिया है बेटा सत्संकल्प का रत्न। सुबह उठ के, इसी की चर्चा चल रही है ना पिछले कई दिनों से, सुबह उठ के एक संकल्प लेना, आज के बाद रोज सुबह शाम जाप किया करूंगा, ध्यान के लिए बैठा करूंगा, अमृतवाणी का पाठ रोज किया करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, क्रोध का दौरा पड़ेगा तो सहन करूंगा, क्रोधी नहीं होऊंगा। इस प्रकार से एक एक करके अपने दुर्गुण दूर करते रहना। इस सत्संकल्प की बात ही साधक जनों आज भी करनी है, पर इससे पहले दूसरा रत्न क्यों चाहिए? पुत्र कहता है पिताश्री बहुत कठिन काम है, इतनी विघ्न बाधाएं होंगी, आगे रास्ते में आएंगी। इस संकल्प को, इस व्रत को जो प्रण आदमी सुबह लेता है, उनको निभाना कोई आसान बात नहीं है। आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, न जाने कितनी बार जिंदगी में प्रण किया होगा। आज के बाद मैं व्यभिचारी जीवन व्यतीत नहीं करूंगा, न जाने कितनी बार जिंदगी में प्रण किया होगा। उतनी ही बार फिसले, उतनी ही बार गिरे, उतनी ही बार पतन को प्राप्त हुए, और फिर मुजरिम के मुजरिम, फिर अपराधी के अपराधी। आज पुत्र बिल्कुल सही बात पूछ रहा है महाराज। ये सत्संकल्प को निभाना, अभी मैं वायदा कर भी दूं, सत्संकल्प को निभाना कोई आसान बात नहीं है, उस प्रण को पूरा करना कोई आसान बात नहीं है। पुत्र उसी के लिए मैं दूसरा रत्न दे रहा हूं, पिता कहते हैं उसी के लिए बेटा, ताकि रास्ते में आने वाली जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं उन पर तू पार पा सके। तेरा रास्ता अवरुद्ध, कोई रोक टोक वाला रास्ता न रहे, अनवरुद्ध चले, सारे अवरोध खत्म हो जाए, कोई रास्ता अवरुद्ध न कर सके, इसलिए दूसरा रत्न दे रहा हूं, राम नाम का मंत्र दिया। सत्क्षणों आगे की चर्चा तो अगले रविवार को करेंगे, आज उसी सत्संकल्प पर चलते हैं। आज एक ट्रेड टिकट एग्जामिनर TTE अपनी आप बीती सुना रहा है। रेलगाड़ी में जो चेकर होते हैं कहते हैं आज मेरी ड्यूटी AC कोच में थी। उस कोच में मैं गया, पर्दा हटाया, देखा एक वृद्ध महात्मा बैठे हुए हैं, ध्यानस्थ हैं। बड़ा सुंदर चेहरा है, मनमोहक, शांत, निश्चिंत। एक बार देखा, चला गया, इस वक्त ये ध्यानस्थ हैं, बाद में आके इनकी टिकट देख लूंगा। दूसरी बार फिर आया, तब भी वही हालत थी, शांत, बिल्कुल बैठे हुए हैं, निश्चिंत बैठे हुए हैं। उन्हें लगा, देखो ऐसे लग रहा है जैसे एक बच्चा माँ की गोद में बैठा हुआ हो, परमात्मा रूपी माँ की गोद में बैठा हुआ बच्चा कितना निश्चिंत बैठा हुआ है, कितना शांत, कितना परमानंदित बैठा हुआ है। इसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं संसार में क्या हो रहा है, कोई चेक करने के लिए आएगा नहीं आएगा ना, इसे इस बात का बोध नहीं है। प्रणाम किया, टिकट तो चेक करनी ही थी, प्रणाम किया। बाबा ने आँख खोली, टिकट के लिए नहीं कहा टिकट प्लीज, ऐसा नहीं कहा, कहा बाबा एक बात बताओ। इतने शांत, इतने हसमुख, इतने निश्चिंत, इस प्रकार का जीवन, जैसे मुक्त जीवन हो, कोई बंधन ही नहीं आपकी जिंदगी में दिखाई देता। बंधन ही तो चिंता है, जगह जगह बंधे हुए हैं तो इन्हीं कारणों से तो चिंता है, इन्हीं कारणों से तो दुख है। जगह जगह पर हमने अपने आप को बांध के रखा हुआ है, अनेक स्थानों पर अपनी आसक्तियों को, अपने राग को जोड़ के रखा हुआ है। इसी को ममता कहा जाता है। आप निर्मम बैठे हुए हो, क्या गृहस्थ का जीवन भी इस प्रकार का हो सकता है? मैंने प्रश्न पूछा। चैकर कहता है मैंने वृद्ध महात्मा से यह प्रश्न पूछा, जैसी समता आप पर है, जैसे संभाव में आप बैठे हुए हो, अविचल, बिल्कुल निश्चल, बिल्कुल बैठे हुए हो, निश्चिंत बैठे हुए हो, मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार की चिंता है। कैसे शांत दांत बैठे हुए हो, परमानंदित अवस्था में बैठे हो। क्या एक गृहस्थ को भी ऐसी अवस्था मिल सकती है? हाँ, बाबा कहते हैं। क्या करना होगा? चैकर ने पूछा। दो बातें कहीं साधक चलो। काम एवं क्रोध का त्याग कर बेटा। क्रोध भस्मासुर है। एक बार का क्रोध का दौरा
अनेक सारे ढेर सारे पुण्यों को भस्म करके रख कर देता है, हमारे मन को मलिन करता है, भक्ति का रस चूस लेता है, सुखा देता है, नाम मधुर नहीं रहता। क्रोधी व्यक्ति का चेहरा आप देख के पहचान जाओगे कि ये क्रोधी है, उसके चेहरे पर क्रोध चमकता है। क्यों? भीतर से जल रहा है। क्रोध तो अग्नि है, जैसे ईर्ष्या अग्नि है, क्रोध अग्नि है, द्वेष अग्नि है, ये सब अग्नियां हैं, अंदर जलाती हैं। तो फिर अंदर आग लगी हुई है तो बाहर चेहरे पर शीतलता कैसे आएगी? कभी नहीं आएगी। चेहरे पर नूर नहीं आएगा, चेहरे पर आभा नहीं आएगी, चेहरे पर आकर्षण नहीं आएगा, चेहरे पर शांति नहीं आएगी, झुलसे हुए चेहरे दिखाई देंगे। ये तो क्रोध के लिए कहा। जहां काम है वहां राम नहीं बेटा, इसलिए इन दोनों का त्याग कर। साधकजनों याद रखो, शास्त्र यही कहता है, जहां काम क्रोध होंगे वहां अभिमान भी होगा। अभिमान को ठेस लगती है तभी तो क्रोध का विस्फोट होता है, तो अभिमान भी वहां होगा। जहां कामनाएं बढ़ती जाएंगी और की चाह होगी वहां लोभ भी होगा। भगवान श्री कृष्ण ने इन सबको नरक का द्वार कहा है। ये बाबा उस व्यक्ति को समझा रहे हैं। इसलिए बेटा दो बातें तुम्हें कही हैं, तू काम एवं क्रोध का त्याग कर। व्रत ले। एग्जामिनर कहता है, चेकर कहता है, महाराज बहुत कठिन काम है, व्रत ले लूं और निभा न सकूं, बहुत कठिन काम है। हाँ, आपकी कृपा हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। बाबा कहते हैं, बाबू कृपा कोई ऐसे होती है, तेरा पुरुषार्थ हो, तू प्रण कर, फिर कृपा हुआ करती है। कठिन काम है महाराज, ये मेरे से नहीं होगा। अच्छा, जिंदगी भर के लिए यदि तू ये नहीं छोड़ सकता काम एवं क्रोध, एक सप्ताह के लिए कोशिश करके देख। बाबा ने कहा ठीक है महाराज। चरणों में प्रणाम किया। बाबा ने 2 फूल आशीर्वाद के रूप में उस चक्र को दे दिए, चला गया है। 2 दिन के बाद आज किसी मेल गाड़ी में ड्यूटी लगी है बाबू की। चक्कर सुना रहे हैं, किसी दूसरी गाड़ी में मेरी ड्यूटी थी। एक बर्थ पर एक युवक सोए हुए थे। टिकट चेक करने के लिए गया, उन्हें जगाया, टिकट प्लीज, उन टिकट के लिए कहा। झुंझला गया, बहुत क्रुद्ध हुआ वह। अंधे हो, दिखाई नहीं देता मैं सो रहा हूं, और सोए हुए को जगाना पाप है, क्यों जगाया मुझे? चक्कर कहते हैं, मैं क्रुद्ध होने वाला था, याद आया बाबा के साथ प्रण किया हुआ है, उस वृद्ध महात्मा के साथ प्रण किया हुआ है, इसलिए जो क्रोध आया उसको पी गया, उसको अंदर स्वालो कर लिया मैंने, और कहा मुझे माफ़ करना, मैं ट्रेन टिकट चेकर हूँ, मुझे आपकी टिकट देखनी है, ये टिकट देखना मेरा कर्तव्य है, अन्यथा मैं आपको बिना वजह के बिल्कुल न जगाता। अब उसका क्रोध भी शांत हुआ। क्रोध शांत हुआ तो इनसे क्षमा मांगता है, बाबू मुझे क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं सका। साधक जन, चक्र कहता है, एक बार जिंदगी में पहली बार इस क्रोध का दमन किया है। कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, पर क्रोध तो क्रोध ही है, चाहे थोड़ा क्रोध है चाहे बहुत वाला क्रोध है, इसको मैंने दमन किया। मैं अंदर से आज बहुत बलवान महसूस कर रहा हूं, मानो मैंने कोई बहुत बड़ी चीज पाली है, बहुत कुछ कर लिया है। आज एक बार क्रोध का दौरा, उसको शांत कर लिया, उसको सहन कर लिया। मैं छूटता है तो देह अभिमान छूटता है, कर्तापन छूटता है, मेरापन छूटता है तो ममत्व छूटता है, ममता छूटती है। इन्हीं से 2 शब्दों में ही समाया हुआ है ये देह अभिमान। देह अभिमान आपको याद होगा, जब तक ये छूटेगा नहीं साधक जनों, कभी भी किसी व्यक्ति को, किसी साधक को परम शांति नहीं मिल सकेगी, सुंदर भजन गाने वालों को भी नहीं। बहुत
तात्विक भजन, सार्थक भजन गाने वालों को भी नहीं। यदि उनके अंदर भी ये देह अभिमान बना रहता है, ये कर्तापन का अभिमान बना रहता है, कर्तृत्व बना रहता है, डूअरशिप बनी रहती है और ममत्व में वह रमते रहते हैं, तो शांति उनको भी नहीं मिलेगी। ऐसे संतों महात्माओं को भी शांति नहीं मिलती और नहीं मिलेगी जिनके अंदर डूअरशिप है, जिनके अंदर ये मैं और मेरा का रोग लगा हुआ है। उदाहरण दी थी ना आपको, हनुमान जी महाराज सागर पार करके उस तरफ जाते हैं तो उन्हें माँ सीता परम शांति जो वहाँ विराजमान है वह मिलती है। इसीलिए संत महात्मा इस 400 कोस के सागर को देह अभिमान की तुलना देते हैं। भीष्म जी उधर बैठे हुए थे, वह उधर से इधर आए तो उनको प्रभु राम मिले। मानो शर्त बीच में देह अभिमान रूपी सागर की है, जो उसको लंघ गया वह परम शांति को पा गया एवं परमात्मा को पा गया। अन्यथा हालत बिल्कुल उसी तरह से है जिस प्रकार से सारी रात एक नाव को 4 विद्वान युवक खेते रहे हैं, चलाते रहे हैं, जोर से चप्पू चलाते रहे हैं, पसीनो पसीन हुए हैं, लेकिन नाव टस से मस नहीं हुई सारी रात चलाने के बाद। क्यों? उन्होंने जिस खूंटी से नाव बंधी हुई थी वह खूंटी से रस्सी खोली ही नहीं। ये देह अभिमान बिल्कुल ऐसा ही है। राम राम बोलिए कभी भी ना डोलिए, 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 राम 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 बोलिए कभी भी ना डोलिए, 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 राम राम बोलिए कभी राम बोलिए कभी भी ना डोलिए, राम राम बोलिए कभी भी ना डोलिए, 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 राम बोलिए कभी भी ना डोलिए। लखुआ डाकू की चर्चा चल रही है साधक जनों, अगले रविवार को भी जारी रहेगी। समाप्त करेंगे इस प्रसंग को। आपको याद होगा लखुआ डाकू किसी हवेली में पहुंचा हुआ है डकैती के लिए। ऐसी उसने योजना बनाई हुई है। सब सोए हुए हैं, बहुत सर्दी का महीना है, खूब ठंड पड़ रही है। एक कमरे में थोड़ी खुसर फुसर हो रही है। कपाट की दरार से ही दिखता है एक बुजुर्ग बैठा हुआ है पास ही। डाकू की ही उम्र का उनका पुत्र बैठा हुआ है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। पिताश्री बुजुर्ग, चेहरे पर नूर है, बेशक जबान लड़खड़ा रही है, बोला नहीं जाता है, होंठ भी कांपते हैं। 90 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई हुई है उनकी, लेकिन उसके बावजूद भी चेहरे पर चमक है, आंखों में दमक है। कह रहे हैं बेटा, जीवन की शाम ढलने वाली है, पहुंच गई हुई है, मृत्यु मेरे सिर पर मंडरा रही है। जाने से पहले मैं तुम्हें अनमोल खजाना जो 90 साल तक मैंने एकत्रित करके संचित करके संभाल के रखा है, अपने जीवन की प्रयोगशाला में है, बैंक में नहीं, कहीं और जगह नहीं, अपने जीवन की प्रयोगशाला में जिस खजाने को मैंने संभाल के रखा है वह खजाना तुम्हें देना चाहता हूँ। 2 अनमोल रत्न हैं मेरे पास, वह रत्न तुम्हें ही देना चाहता हूँ। पिताश्री मुझे साथ ले चलिएगा, मैं ये अनमोल रत्न संभाल नहीं सकूँगा। चिंता न कर बेटा, इन रत्नों को कोई चुरा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती,
डाकू भी इसे चुरा नहीं सकता। डाकू लखनऊ सब सुन रहा है, मैं इसी काम के लिए आया हूँ, इन्हीं रत्नों को चुराने के लिए तो आया हुआ हूँ। अभी तक उसे पता नहीं ये बुजुर्ग किस रत्न की बात कर रहे हैं, किन रत्नों की बात कर रहे हैं। पहला रत्न, बेटा रोज सुबह उठ के एक सत्संकल्प लेना, आज के बाद जिंदगी भर रोज सुबह शाम जाप किया करूँगा, ध्यान में बैठा करूँगा, गपशप नहीं मारूंगा। जितना समय जिंदगी का बर्बाद करना था कर चुका, अब नहीं करूँगा। अब उतने समय में राम राम जपूंगा, परमात्मा का सिमरन करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, कभी क्रोध नहीं आने दूंगा, कोई पाप नहीं होने दूंगा। ये धीरे धीरे होगा सब कुछ बेटा, पर इनको एक एक करके करते रहना। कहता है पिताश्री बहुत कठिन काम है ये हर कोई करके देखता है लेकिन सफलता तो नहीं मिलती। बुजुर्ग कहते हैं बेटा चिंता न कर, ये सब कुछ निर्विघ्न हो, ये सब कुछ खत्म ना हो, कोई विघ्न बाधाएं ना आए, उसके लिए दूसरा रत्न दूंगा और वो है राम नाम। इसकी चर्चा करेंगे साधक्षणों अगले रविवार को। आज वही पिछली चर्चा जो शुरू की हुई थी। आज याद होगा आपको 3 राजकुमारों की चर्चा चल रही थी। 3 राजकुमार जंगल में शिकार के लिए गए हुए हैं। बहुत तेज घोड़े, सेना सारी की सारी पीछे रह गई। अंधेरा हो गया है, वापस लौटने का समय नहीं है, इसलिए जंगल में ही रात व्यतीत करनी पड़ेगी। एक घने पेड़ के नीचे रात बिताने का निर्णय ले लिया है। यहाँ सोना ठीक तो नहीं, खतरनाक है, इसलिए निर्णय लिया 200 में एक जागे रक्षा के लिए। पहले एक राजकुमार सात्यकी नाम का जागा है, एक पिशाच आया है। आपको याद होगा, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ। एक पिशाच आया है, उसने प्रपोज किया है इन 2 को खा जाने दे तो बच जाएगा, नहीं तो तीनों को खा जाऊंगा। नहीं, युद्ध करना पड़ेगा मेरे साथ। सात्यकी के साथ घमासान युद्ध होता है। जैसे जैसे सात्यकी क्रुद्ध होता है तैसे तैसे इस पिशाच का आकार बढ़ता जाता है, विकराल हो जाता है, विराट हो जाता है। ये सात्यकी बहुत पिटता है, थक के चकनाचूर हो जाता है। दूसरे राजकुमार के जागने का समय हो जाता है, बलदेव जागता है और पिशाच भाग जाता है। जब ये भी सो जाता है, पहले वाला, दोनों फिर सो गए, एक जाग रहा है, बलदेव फिर आ गया है। पिशाच कहा इन दोनों को खाने दे तो बच जाएगा, नहीं तो इन तीनों को खा जाऊंगा। नहीं, पहले सात्यकी की बात देख चुका हुआ था, सुन चुका हुआ था। बलदेव पहले से ही तैयार था। बहुत युद्ध होता है, वह भी मार खाता है। जैसे जैसे बलदेव का क्रोध बढ़ता जाता है तैसे तैसे फिर पिशाच बहुत विकराल होता जाता है, बहुत बड़ा होता जाता है, वह भी पिटता है। दोनों पिट के सो गए हैं। विवेक के जागने की बारी आ गई है। तीसरा, सबकी दोनों की कहानी सुन चुका है। पिशाच आ गया है, इसे भी यही प्रपोज किया है इन दोनों को खा जाने दे तो बच जाएगा। एक शब्द अपने मुख से विवेक नहीं बोलता, ये विवेक का चिन्ह है। एक शब्द भी अपने मुख से नहीं बोलता। विवेक अर्थात सहनशील, सहनशील बनकर ये सब कुछ सुनता है, बिल्कुल शांत मुख बना रहता है। इसके अंदर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया पिशाच के प्रति जागृत नहीं होती। बड़ा विचित्र देखने को दृश्य मिला है। इसका आकार जो बड़ा हुआ करता था वह छोटा होना शुरू हो गया है। अंततः ये पिशाच जो इतना विकराल, इतना विराट था, एक कीड़े के समान हो गया है। अपनी जेब में से रुमाल निकाला, उसको लपेट के रख लिया। सबके जागने का समय हो गया है, क्यों सवेरा हो गया है। उसको देखना चाहोगे जो इसके साथ आप जी का युद्ध हुआ सारी रात? हाँ, जमीन पर फेंका, ये वही है पिशाच। मेरी माता और सज्जनों, आपको याद दिला दूं, ये पिशाच और कोई नहीं है, क्रोध ही है। जितने क्रोधित होवोगे उतना इसका आकार बढ़ता जाएगा, आप कमजोर होते जाओगे।
जितने आप सहनशील होते जाओगे उतने आप अंदर से बलवान होते जाओगे और क्रोध कमज़ोर होता जाएगा, कीड़े के समान आकार का बन जाएगा। इसलिए देवियों सज्जनों, इस क्रोध के साथ अपने अंदर आए तो उसे पी जाइएगा। कोई दूसरा करे आप पर बरसे क्रोध तो उसे सहनशीलता पूर्वक कोई प्रतिक्रिया दिखा के न दिखा के तो उसे सहन कर लीजिएगा। एक ना एक दिन क्रोध बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सच्ची कहानी होगी साधक चलो, अच्छी लग रही है ये, इसमें वजन लगता है इस कहानी में, इसलिए दोबारा आप जी की सेवा में रखी गई है। हर हालत में सहनशीलता जैसा कोई गुण नहीं है। अपने अंदर क्रोध जागृत हो उसे भी सहिएगा, पी जाइएगा उसे, और कोई दूसरा क्रोध आपके ऊपर बरसा रहा है तो उसे सहन कीजिएगा, आप बलवान हो जाएंगे। सहनशीलता साधक चलो क्षमा के साथ बहुत गहरा संबंध है इसका। जो सहनशील होगा वह क्षमावान भी होगा। हर व्यक्ति की महानता उसके इसी गुण से पहचानी जाती है, वह कितना क्षमावान है और कितना सहनशील है। जितने आप क्षमावान हो, जितने आप सहनशील हो, उतने आप महान हो। संत की संताई भी इसी से पहचानी जाती है और भगवान की भगवत्ता भी इसी से पहचानी जाती है। जो और कोई नहीं कर सकता वह राम कर देता है। एक बार उसे अप्रोच करके देखिएगा। सारा शास्त्र कहता है, संत महात्मा कहते हैं, जन्म जन्मांतर इतने पाप आप नहीं कर सकते जितनी एक बार की क्षमा परमात्मा की उन सब पापों को माफ कर देती है। कितनी महान है उस देवादिदेव की क्षमा। आपको सही ढंग से उसके श्री चरणों में अप्रोच करने की आवश्यकता है, उसकी चरण शरण में जाने की आवश्यकता है। सदचनों, क्रोध के विषय में अधिक नहीं कहूँगा, मात्र इतना ही कहूँगा, एक बार का क्रोध हमारी 6 महीने की साधना खा जाता है। ये संत महात्मा कहते हैं साधकजनों, इस पिशाच से बच के रहिएगा। जिस प्रकार एक दिन का बुखार या एक बार का बुखार कितने दिन की कमजोरी हमें दे जाता है, कितने सप्ताह की कमजोरी दे जाता है। एक बार का किया हुआ क्रोध, एक बार का पड़ा हुआ क्रोध का दौरा आपकी 6 महीने की साधना को खा जाता है। कभी क्रोध में साधकजनों को निर्णय नहीं लेना, निर्णय गलत होगा। उस वक्त बुद्धि पर नियंत्रण नहीं होता, आपके व्यवहार पर, आपकी वाणी पर अनुशासन नहीं होता, किसी पर भी नियंत्रण नहीं होता, आपे से बाहर निकल गया हुआ होता व्यक्ति। इसलिए कोई भी निर्णय लो तो वह निर्णय गलत होगा। संत महात्मा समझाते हैं, जैसे अभी बत्ती चली जाए, अंधेरा हो जाए, उसमें अंधेरे में चलोगे तो कहीं ना कहीं गिर जाओगे। बेहतर यही है थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो, बत्ती आ जाए, या आपके पास कोई टॉर्च है तो उसे जलाइएगा, प्रकाश में चलिएगा। अंधकार में चलने से कहीं ना कहीं जरूर चोट खाओगे। ठीक इसी प्रकार से संत महात्मा समझाते हैं, जब क्रोध का दौरा पड़ा हुआ हो तो उस वक्त कोई निर्णय न लीजिएगा, वह गलत ही होगा। साधकजनों, सच मानिएगा, ये क्रोध अग्नि है। इसकी संज्ञा संतों महात्माओं ने अग्नि से दी है। आज एक और अग्नि की चर्चा करते हैं साधकजनों। उस दिन यदि ये सत्संकल्प लिया था कि आज के बाद क्रोध नहीं करूँगा, तो आज सत्संकल्प लीजिएगा। अपने अंदर ये जो ईर्ष्या की अग्नि जल रही है, लपटे हैं बहुत तेज इसके, ये ईर्ष्या किसी को साधकजन नहीं छोड़ती है। आज के दिन इस ईर्ष्या का साम्राज्य है बड़ा व्यापक, इट इज़ वेरी रैम्पेंट। बच्चे में भी ईर्ष्या है, उससे बड़े में भी ईर्ष्या है, भाई भाई में ईर्ष्या है, बहन बहन में ईर्ष्या है, भाभी ननद में ईर्ष्या है। ऐसा मत सोचिएगा कि महिलाओं में ही ईर्ष्या है। ये पुरुष हम किससे कम नहीं हैं, हम माता आपसे कम नहीं हैं। हमारे अंदर भी ईर्ष्या उतनी ही है जितनी आपके अंदर है। समाज, पड़ोस पड़ोस में ईर्ष्या, पिता पुत्र में ईर्ष्या, भाई भाई में ईर्ष्या। साधकजनों, कोई ऐसा दिखाई नहीं देता, हाँ मात्रा का फर्क हो सकता है, कोई ऐसा दिखाई नहीं देता है जिसमें ईर्ष्या ना हो। किसी की पत्नी पति से बढ़ के देखे, माफ करना पुरुष लोगों, बिल्कुल बुरा नहीं मानना, पर ये सत्य है।
आप अपनी पत्नियों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, उन्हें दबा के रखना चाहते हो, ये मेरे से आगे निकल रही है, ये आपसे सहन नहीं होता। क्यों? ईर्ष्या के कारण। दो बच्चे, दो भाई, आपस में उनकी ईर्ष्या है। माँ एक को ज़्यादा प्यार करती है, पिता, ये घर घर की कहानी है माता, आप परख के देखना, हो सकता है आप में से ही किसी की एक की हो। वो बच्चा क्या करता है, जो निग्लेक्टेड चाइल्ड है, क्या करता है, शरारतें करनी शुरू कर देता है। स्कूल में उसकी बहुत चलती नहीं, शरारत करता है तो वहाँ मार पड़ती है, इसलिए घर पर आके तुम्हें चलाता है। सिर्फ आपकी अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि आप उसे जो मेरे से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो वह ना दे, मुझे भी तो उतनी ही मिलनी चाहिए, मैं भी तो आपका पुत्र हूँ, ये आपको याद दिलाता है। दोनों भाइयों में ईर्ष्या के कारण स्कूल गोइंग बच्चे, बहन बहन की ईर्ष्या। साधकजनों, आज साधकजनों ईर्ष्या के विषय पे बहुत चर्चा न करके एक अग्नि की चर्चा हुई, दूसरी अग्नि की आज चर्चा है। संत महात्मा इस अग्नि को किससे कंपेयर करते हैं? कहते हैं जैसी अंगीठी होती है, ये बिल्कुल ऐसी है, दोनों अग्नियों का यही हाल होगा। संभवतः ईर्ष्या की अग्नि थोड़ी ज़्यादा है, क्रोध की अग्नि थोड़ी कम है। थोड़ी देर के लिए क्रोध रहता है, एडवांटेज क्रोध की मात्र इतनी है कि थोड़ी देर के लिए रहता है। ईर्ष्या तो चिता तक साथ जाती है। इसलिए कैसी अंगीठी? ऐसी अंगीठी जिसमें कोयला जलाया जाता है, ऐसी अंगीठी जिसमें लक्कड़ जलाई जाती है। अंगीठी को छूने से तो वह किसी का नुकसान कम करेगी, परमात्मा जाने, लेकिन अंगीठी स्वयं तो जल जल के तो जर्जर हो रही है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाता है, इस अंगीठी की तरह हो जाता है। माताएं जिन्होंने अंगीठियाँ इस्तेमाल करी हुई हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद अंदर से लिपाई करनी पड़ती थी, तब जाके वो अंगीठी पुनः यूज़ हो सकती थी, अन्यथा किसी काम की नहीं रह जाती। यही हाल जिनके अंदर ईर्ष्या की अग्नि जल रही है, यही हाल उनके शरीरों का है, बिल्कुल अंगीठी की तरह अंदर कुछ नहीं रहा हुआ। आज 30-35 वर्ष की एक महिला अविवाहिता, विवाह नहीं हुआ, लेकिन इतनी वृद्ध लग रही है, झुलसा हुआ चेहरा है, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, आंखें धसी हुई हैं, बिल्कुल पीला सा चेहरा, जगह जगह भटक रही है। एक क्लिनिक से पॉलीक्लिनिक से दूसरी पॉलीक्लिनिक में न जाने कहाँ कहाँ धक्के खाए हैं उसने। भक्ति भाव वाली है, यूं कहिएगा श्री राम शरणम आने वाली है। जाप करती थी, अब जाप में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, किसी चीज से मन नहीं, सबसे मन ऊब गया हुआ है। निराश हताश महिला आत्महत्या तक करने की नौबत आ गई, प्रयत्न किया है, मरी नहीं है। डॉक्टर भी उसे देख देख के तंग आ गए हुए हैं, परेशान है, नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, नर्वस डिप्रेशन, वीकनेस, तनाव भरा जीवन, कोई आपस में किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं, कोई सुरताल आपस में बिल्कुल मिलता नहीं है। डॉक्टर भी डायग्नोज करें तो क्या करें, ये डॉक्टरी का विषय ही नहीं है। यदि डॉक्टरी का विषय हो तो वे अपना इलाज स्वयं कर लें, ये डॉक्टरी का विषय नहीं है। आज मनोवैज्ञानिक बैठे, न्यूरोलॉजिस्ट बैठे हैं, अनेक पूरी की पूरी पैनल बैठी है। इस देवी को कुछ तो पता लगे कि रोग क्या है, आखिर रोग क्या निकला। अपनी छोटी बहन के प्रति इतनी ईर्ष्यालु है, इतनी ईर्ष्यालु है, ये ईर्ष्या इतनी डीप रूटेड है। क्या हुआ? जिसके साथ इसका प्रेम था, छोटी का विवाह हो गया, वह विवाह करना चाहती थी, उसके साथ विवाह हुआ नहीं, इसलिए छोटी को गोली मार देना चाहती है। ईर्ष्या के कारण उसकी ये हालत हुई है। डॉक्टर ने हाथ जोड़े, बिटिया आज तेरी डिजीज, आज तेरा रोग डायग्नोज हो गया है, ये हमारे वश की बात नहीं है, इस ईर्ष्या की दवाई हमारे पास नहीं है, किसी संत के पास जा, सत्संग में जा, वहां जाके तो तुझे इस रोग का इलाज मिलेगा। संत ने मुस्कुरा के इतना ही कहा, बिटिया माफ कर दे उसे, प्रेम कर उससे,
1 सप्ताह के अंदर अंदर तू ठीक हो जाएगी। गलतियां तो तेरे से भी हुई। यदि तू अपनी बहन को माफ कर देगी तो मैं तुम्हें परमात्मा की तरफ से यकीन दिलाता हूं, परमात्मा तुम्हें माफ कर देगा। आप सच मानिएगा साधक जनों, उस दिन से लेके आज तक उस देवी का चेहरा बहुत नूरी चेहरा है। सारी की सारी जो बुढ़ापा उसके जीवन पर आया हुआ था, सारा का सारा दूर हो गया। ये क्रोध, ये ईर्ष्या, ना जाने और कितने रोग इस प्रकार के हैं साधक जनों, जो हमें शारीरिक रोग भी देते हैं, जो हमें मानसिक रोग भी देते हैं, लेकिन अनडायग्नोज्ड ही रह जाते हैं। इनका पता ही नहीं लगता। क्यों? वह मेडिकल एक्सपर्ट्स इनके विषय में कुछ नहीं कह सकते। क्या है साधक जनों? ये ईर्ष्या अर्ज करी जा रही थी। क्रोध तो कुछ देर के लिए आता है, चला जाता है, खत्म हो जाता है। ईर्ष्या आती है तो शमशान तक पीछा करती है, उसके आगे भी जाती है, ये खत्म नहीं होती। कुचल डालो साधक जनों इसको। संत महात्मा इसके लिए बड़े कठोर शब्द प्रयोग करते हैं। क्रोध से भी कहीं अधिक ये ईर्ष्या। यूं कहते हैं संत महात्मा, यदि किसी व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या का अंश है तो उसे कभी भक्त नहीं कहा जा सकता। कैसी नामर्द चीज है ये ईर्ष्या। है क्या ये? यही ना आप स्वीकार कर रहे हो, अमुक व्यक्ति जिसके प्रति आप ईर्ष्यालु हो वह आपके आगे है, आप पीछे। इसी को ईर्ष्या कहा जाता है ना। यहीं से ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है। वह व्यक्ति जिसके प्रति ईर्ष्या है वह आगे है, आप पीछे हो। आप उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो। उस निराशा का नाम है ईर्ष्या। क्यों? आगे क्या? आप वहीं तक ही नहीं पहुंच रहे, इसलिए अंदर जल रहा है, भीतर जल रहा है। इसी को देवियों सज्जनों ईर्ष्या कहा जाता है। ये निराशा जलाती है, बनी रहती है। आज एक है, अनेक है, एक नहीं अनेक निराशा के स्थान है। मार डालो इस ईर्ष्या को। कोई बड़ा है हमारा क्या जाता है, हमसे क्या लेता है। तेरी सिफ्त करा दिन राती। यदि परमात्मा की सिफ्त साधक जनों दिन रात करोगे तो फिर अपनी सिफ्त की कोई गुंजाइश नहीं। ये अपनी सिफ्त की गुंजाइश जब अंदर आती है तो ईर्ष्या के भाव उठते हैं। वह मिलती नहीं है तो निराशा होती है। उसको मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही, बस ईर्ष्या हो गई और उसके अंदर अग्नि ईर्ष्या की जलनी शुरू हो गई। अर्ज की थी उस दिन, इसका साम्राज्य बहुत व्यापक है। इट्स रैम्पेंट। ऐसी ज्वाला है ये जो हर अंतःकरण को जला रही है। ईर्ष्या। पुराने साधक नयों के प्रति ईर्ष्यालु हैं, नए आपस में ईर्ष्यालु हैं, नए पुरानों के प्रति ईर्ष्यालु हैं, बुजुर्ग छोटे बच्चों के प्रति ईर्ष्यालु हैं। क्या अजीब सा रोग है ये ईर्ष्या अग्नि, ईर्ष्या। आगे बढ़ना चाहते हो साधक जनों, आप चाहते हो आपकी प्रगति हो, साधना में आत्मिक उन्नति हो, तो इस दोष पर विशेष निगरानी रखो। ये रोग बढ़ रहा है या खत्म हो रहा है। जो कुछ भी इसके लिए करना पड़े, इसके निवारण के लिए महंगा नहीं है। इस रोग का निवारण होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। वास्तव में साधक जनों कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जिसके अंदर इसका थोड़ा बहुत अंश ना हो। किसी न किसी प्रकार से ये हर एक के अंदर है, पर इसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं, कोई बड़प्पन नहीं है, मत सोचिएगा। क्योंकि ये सबके अंदर है इसलिए हमारे अंदर भी होना चाहिए ना। आपने इसे कुचलना है, आपने इसे मारना है। पिछले इतवार को वे बुजुर्ग 2 रत्न अपने पुत्र को दे रहे हैं। लखमा डाकू सुन रहा है। एक रत्न सत्संकल्प। वह कहता है, पिताश्री
आप कहते हो रोज़ एक सत्संकल्प लो, मैं इतने दिन के लिए ये नहीं करूँगा, उसके बाद सदा के लिए ये नहीं करूँगा, इत्यादि इत्यादि। ये कोई आसान बात है? ये ऐसा नहीं होता। मैं जब भी कभी करूँगा मुझे पता है कि मुझे असफलता मिलेगी। अनेक विघ्न बाधाएं हैं प्रभु। ये इतनी आसान नहीं है कि आज कह दिया आपने कि मैं आज के बाद क्रोध नहीं करूँगा और क्रोध आपका दास है, आपकी बात मान जाएगा, आएगा नहीं। ऐसा नहीं है। मालिक बन के बैठा हुआ है इस वक्त, आपको दबोच के, आप सबको दास बना के, हम सबको दास बना के बैठा हुआ है। कभी भी आके गला पकड़ लिया और हमें दबोच डाले। जैसे मृत्यु वैसे ही क्रोध भी, वैसे ही ईर्ष्या भी, सबके सब विकार इसी प्रकार के हैं। जहाँ क्रोध होगा, जहाँ ईर्ष्या होगी, साधक जनों मत भूलिएगा, उसके पीछे एक बहुत बड़ा विकार है, जिसके होते हुए कभी परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता, जिसे अभिमान कहा जाता है। अभिमान को ठेस पहुंचती है तो क्रोध का विस्फोट होता है। अभिमान को ठेस पहुंचती है तो ईर्ष्या की ज्वाला भीतर से जलती है। वह मेरे से आगे निकल गया, कैसे? वहीं से निंदा शुरू होती है, वहीं से चुगली शुरू होती है। क्यों? हम माता वहां तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सब ईर्ष्या के कारण। उसकी निंदा करेंगे, उसकी चुगली करेंगे, उसको नीचा दिखाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा है नहीं। मानो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ बैठी हुई है कि वह बड़ा है, लेकिन आप उसे इस प्रकार से छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हो। पुत्र कहता है, पिताश्री ये सत्संकल्प को निभाना बहुत कठिन है। पिताश्री कहते हैं, वृद्ध बेटा इसी के लिए दूसरा रत्न तुम्हें दे रहा हूं, ताकि विघ्न बाधाएं तेरे रास्ते में ना आए, ताकि तेरा सत्संकल्प जो तू कर रहा है वह उसे सफलता प्राप्त हो। राम मंत्र दिया। हमारे पास भी साधक चुनिए, ये दोनों बातें हैं। राम मंत्र भी है हमारे पास, याद रखिएगा। आप सोचो अकेले राम मंत्र से आपको लाभ हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, आप जीवन मुक्त बन जाओगे, तो साधक जनों ये सामान्य बुद्धि, साधारण बुद्धि इस बात को मानती नहीं है। जब तक आप अपने दोषों को अंदर निहारते निहारते, टटोलते टटोलते उनके निवारण के लिए चेष्टा नहीं करते, ये बल देता है आपको, ये नाम आपको बल देता है, आपकी रक्षा करता है, आपकी सुरक्षा करता है, ये दुर्गुणों को दूर करने में आपकी सहायता करता है और सद्गुणों से आपको संपन्न करता है। ये काम ये करता है, इसका होना अनिवार्य है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पहला भाग निरर्थक है। पहला भाग बहुत जरूरी है, अति जरूरी है। जब तक पहला भाग जीवन में नहीं आएगा साधक जनों, तब तक ये राम नाम किस पर काम करेगा। मंत्र दिया, राम मंत्र अपने पुत्र को पिताश्री ने दिया। बेटा अब इसे जपने की, इसकी उपासना की विधि सुनो। बहुत मिलती जुलती है साधक जनों, इसलिए इसे आपकी सेवा में दोहराया जा रहा है। यदि आपको लगे कि कहीं कोई अंतर हो तो इसका अर्थ ये नहीं मानना कि ये विधि ठीक है। ये उस वृद्ध ने जो कहा है वह आपकी सेवा में रखी जा रही है। जो आप विधि आपने अपनाई हुई है, जो विधि अनुसार चलते हो उसे जारी रखिएगा। इट इज़ इन नो वे इंफीरियर। बेटा एक उपासना कक्ष बना लेना, तेरे घर में बहुत जगह है, वहाँ बैठ के पूर्व की ओर मुख करके या उत्तर की ओर मुख करके उदय होते हुए सूर्य को परमेश्वर का साक्षात स्वरूप समझ के तो ध्यान में बैठना, इस मंत्र का जाप करना, साथ ही साथ इस मंत्र के अर्थ पर चिंतन करते रहना, परमेश्वर के गुणों पर चिंतन करते रहना, महसूस करना, अनुभव करना, मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा अवतरित हो रही है, मेरा मन शुद्ध हो रहा है, मेरी बुद्धि स्थिर हो रही है, मेरे दुर्गुण दूर हो रहे हैं, मैं बिल्कुल निर्मल होता जा रहा हूँ, मेरे अंदर परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो गया है, मेरे अंदर अनंत का स्रोत प्रस्फुटित होने लग गया है। 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हें महसूस होगा तुम्हारा शरीर बहुत स्फूर्तिवान हो गया हुआ है। अन्य साधक जो काम 1 महीने में करते हैं वह तू 1 दिन में करने योग्य हो जाएगा। ये इन दोनों मंत्रों का प्रताप है, इन दोनों रत्नों का प्रताप है, मंत्र का प्रताप है और उस पहले सत्संकल्प का प्रताप है।
इतने कहते कहते वृद्ध की आवाज बंद हो गई है, आंख बंद हो गई, आवाज बंद हो गई, आंख बंद हो गई। आंखों में से एक उज्जवल सी किरण निकली है, दोनों आंखों में से उज्जवल प्रकाशित करने वाली किरण निकली है। उस कक्ष को जिसमें वृद्ध पड़ा हुआ है उसे बहुत प्रकाशमान कर दिया है, और करके तो महाकाश में लीन हो गई है। पुत्र तो स्तब्ध है, लेकिन लखमा डाकू ना ये इससे पहले जिंदगी में ये सब कुछ कभी सुना था उपदेश, और ना ही ये दृश्य देखा था जो इस वक्त देखा है। कुछ आंख से निकला है और उस कुछ ने अपने कक्ष को, इस कक्ष को बिल्कुल चमकता हुआ बना दिया है। और वह जो ज्योति निकली वह महाकाश में लीन हो गई। ऐसा लखमा डाकू ने पहले कभी नहीं देखा हुआ था। बहुत ध्यान से लखमा डाकू ने उपदेश सुना है, इसलिए अब चेतन मन में घर कर गया है। मन में नहीं, सबकॉन्शियस माइंड तक चला गया है। अच्छे ढंग से सुना हुआ उसके घर कर गया है। आज उन पहरेदारों से बचता बचता एक अजीब सी मस्ती है लखमा डाकू के ऊपर। सुंदर ढंग से प्रेम पूर्वक इस उपदेश को सुना है, मानो सब कुछ ग्रहण कर लिया है, अपने अंदर सब कुछ समेट लिया है। ये जो कुछ इस वृद्ध ने कहा है वह पुत्र के लिए ही नहीं, वे सब कुछ मेरे लिए भी है। उसके अंदर एक चमत्कारिक परिवर्तन सा आ गया है। जैसा वृद्ध ने बताया था उसे लगने लग गया कि ये परिवर्तन मेरे अंदर आ गया है। आज खाली हाथ आपस अकेले ही बात करता करता मस्ती में घर जा रहा है। आधी रात के बहुत बात की बात है। जाके अपना द्वार खटखटाया है, पत्नी ने द्वार देखा। आज पहली बार लखमा डाकू खाली हाथ आया है। लखमा मन ही मन सोचता है, देवी आज मैं खाली हाथ नहीं हूं, हमेशा पहले खाली हाथ आया करता था, आज मैं माला माल होके आया हूं। आज मेरा हाथ खाली नहीं है, मैं 2 अनमोल रत्न लेके आया हूं। तुम्हें दूंगा, तुम्हें अपना सहभागी बनाऊंगा। एक अद्भुत सी शांति है लखमा डाकू के मुख पर। उसका प्रभाव उसकी पत्नी पर भी तत्काल पड़ा, उसे भी इस शांति का अनुभव हुआ। कालांतर में एक उपासना कक्ष जैसा वृद्ध ने कहा था वैसा अपने घर में बना लिया है। डकैती खत्म, चोरी खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। बहुत निष्ठा है। एक समय पर जाप किया, एक समय पर बैठ के ध्यान किया, एक स्थान पर किया, सब कुछ श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ। इसलिए उल्लेखनीय परिवर्तन आ गया भीतर। जीवन ही सब कुछ बदल गया। मल, विक्षेप, आवरण इत्यादि सब के सब दूर हो गए। कब? जब बेटा सब कुछ ईमानदारी से किया है, पवित्रता का ध्यान रख के किया है। जो कुछ आज तक करता था वह सब कुछ अपनाने योग्य नहीं है, वह सब कुछ त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है। ऐसा सत्संकल्प लखमा डाकू ने ले लिया। उसके बाद जीवन में कभी देवी चोरी नहीं करी, कभी डकैती नहीं करी। आज अंदर बहुत जगमगा रहा है लखमा डाकू का। विकार एक एक करके दूर हो गए हैं। अब क्या रह गया है? आज किसी संत महात्मा के पास गया है प्रॉपर दीक्षा के लिए। आज दीक्षा ली है, अपना कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़वाने के लिए किसी संत की, किसी गुरु महाराज की आवश्यकता है। आज वह किया, जाके उनके चरण शरण में गया है। अपनी सारी की जिंदगी भर की हुई बुराइयां उनके सामने रख दी हैं। अपना सारे का सारा खाता खुल दिया है। मान्यता है ना साधक जनों, न जाने लखमा डाकू को ये कहाँ से बोध हुआ होगा, किसने बताया होगा। कुछ इतना पढ़ा लिखा दिखाई नहीं देता। किसने कहा होगा संत के सामने, गुरुओं के सामने जाके अपनी बुराइयों का वर्णन करो तो पाप धुलते हैं, बुराइयां नष्ट होती हैं। आलोचना पूर्वक, पश्चाताप पूर्वक इन दोषों का वर्णन किसी संत महात्मा के पास जाके, जिनसे दीक्षा ली है राम नाम की, लखमा डाकू ने किया है। इन 2 रत्नों का प्रताप देखो देवी और सज्जनों।
दो रत्न ही दिए हैं ना, इन दो रत्नों का प्रताप देखिएगा। लक्ष्मण के आत्मा को परमात्मा बना दिया है इन दो अनमोल रत्नों ने। आवश्यकता है तो उसकी जो हमारी तार उस परमात्मा के साथ जोड़ दे, जो ये मंत्र दे, जो हमारे सत्संकल्प को बल, मंत्र का बल भी चाहिए साधक जनों, और उसके पीछे संत का बल भी चाहिए। आप मानते हो ना, इन दोनों की नितांत आवश्यकता है। तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार राम से जोड़े, जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार राम से, जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार राम से जोड़े, जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार राम, जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने
शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते